आफ्टर विजिबल लाइट द फिफ्थ वन इज द अल्ट्रावायलेट रेज. सो अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में देखते हैं. द अल्ट्रावायलेट रेज वेर डिस्कवर्ड बाय द रिटर ओके scientist. The frequency range of UV rays is 8 into 10 raised to 14. यहीं पे visible light complete हुई थी. 8 into 10 raised to 14 hertz to 5 into 10 raised to 16. देखो दो बढ़ गए. 5 into 10 raised to 16 hertz. The ultraviolet rays are produced by the sun, special lamps and very hot bodies. तो ये बहुत ज्यादा hot bodies, very very hot. देखो इंफ्रारेड रेज को भी हम हीट रेज बोलते थे और हीट वेव्स बोलते थे. डन. क्यों? क्योंकि वो गर्म होते हैं नेचर में, दैट्स व्हाई. कौन से? इंफ्रारेड. ओके, तो हमने डिफरेंट बॉडीज की बात की थी. नाउ अल्ट्रावायलेट वेरी वेरी हॉट, सिर्फ हॉट नहीं, वेरी वेरी हॉट बॉडी हो वहां पर उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं. ओके, सो मेन तो हो गया हमारा सन. ओके, सो सन है, स्पेशल टाइप ऑफ लैम्प्स है एंड वेरी हॉट बॉडीज. Most of the ultraviolet rays coming from the sun are absorbed by the ozone layer in the Earth's atmosphere. ये हमें पता ही है. Ozone layer depletion and all हम सालों से पढ़ते आ रहे हैं. The ultraviolet rays in large quantity produce harmful effect on human eyes. तो अगर बहुत ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों में चले गए या फिर हमारी स्किन पर आ गए तो वो डैमेज हो सकता है. मतलब इट इज हार्मफुल टू अस. मैंने बताया था उस दिन भी, विजिबल के बाद जो भी है सब कुछ हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग. नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग्स, हार्मफुल टू ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, मोस्टली ऑल द लिविंग क्रिएचर्स. ओके, तो विजिबल हमने कंप्लीट किया. उसके बाद ये पहला है. ओके, रेड मॉन्स्टर इन विलेज इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ गोस्ट. तो ये अल्टीमेट का अल्ट्रावायलेट रेस. ओके, तो भाई इसके यूज भी है क्या? बहुत ज्यादा हार्मफुल है तो यूज है. देखो शायद तुमने सुना हो, तुम्हारे घर में अगर आरओ फिल्टर हो तो हम बोलते हैं कि ये इसमें यूवी भी लगा हुआ है. ओके, तो यूवी लगा हुआ है मतलब क्या? वो पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने के लिए यूवी रेस प्रोड्यूस करके उसको मारते हैं. दे आर नॉट गुड फॉर लिविंग बीइंग्स. तो बैक्टीरिया भी तो लिविंग ही है. ओके, सो उसको मार देता है. ओके, यूवी रेस. तो सर पानी नहीं, पानी को इफेक्ट नहीं होता. सिर्फ मतलब पानी सही रहता है, लेकिन ज्यादा भी फिर ऐसा नहीं होना चाहिए. जनरली पानी को इफेक्ट नहीं होता है. मतलब पानी किस में होता है? से यूवी रेस को तुमने अप्लाई किया, मतलब यूवी फिल्टर लगाया तो वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा और फिर वो फिल्टर्ड आउट हो जाएंगे बाहर. पानी को इससे इफेक्ट होता नहीं है. वैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पानी में से, एयर में से, कहीं से भी जाओ उस पर इफेक्ट होने वाला नहीं. मतलब वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होने वाली. ओके, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाली. हाँ, स्पीड कम होती है, मीडियम के अकॉर्डिंगली स्पीड कम होती है, बट जो मैग्नीट्यूड है, बाकी जो फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें नो चेंज. डन. ओके, हाँ, सो दैट्स इट. उसके यूजेस देखते हैं. तो देखो, फर्स्ट यूज फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल्स थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज causing the fluorescence. ओके, तो फॉर चेकिंग मिनरल सैंपल्स मतलब वही मिनरल्स जो पानी में कितने मिनरल्स है एंड ऑल, वो चेक करने के लिए भी ये यूज होता है. ओके, सो फॉर चेकिंग द मिनरल सैंपल्स थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज causing fluorescence. फ्लोरोसेंस मतलब क्या? जहां पर भी हो वहां पर लाइटनिंग होती है. ओके, से मे बी 11th में, यस 11th में हमने सेकेंड चैप्टर में जो वो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम और वो था, तो उसमें देखा था, पता है, फ्लोरोसेंट लैंप नहीं बोलते हम. ये कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, ये नहीं, मतलब ये तो एलईडी, बट सीएफएल बोलते थे हम. एलईडी से पहले सीएफएल लगाते थे, तो उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप. मतलब लाइटनिंग होगी वो. तो वैसे स्क्रीन भी रखते थे हम और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वो कौन सा कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ओके, तो उसमें क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ पर अगर टकराएगा, ओके, पर्टिकुलरली गामा रेज और से कोई भी टाइप का चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर टकराया तो वहां में लाइटनिंग होगी. तो वो लाइटनिंग को हम फ्लोरोसेंट बोलते थे. ओके, सो सेकंड, ये तो सिर्फ याद आया इसलिए. सेकंड पॉइंट, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल शेल थ्रू द अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एब्जॉर्ब स्टडी करने के लिए भी देखो, इससे पहले भी हमने ये देखा था. ये यूज कहाँ आया था? विजिबल के पहले. मतलब कौन सा? रेड मॉन्स्टर इन इंफ्रारेड में था.
इंफ्रारेड में था कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी इंफ्रारेड रेज यूज होते हैं, वैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज होते हैं। ओके, और क्यों कैसे यूज होते हैं कि वो जो पर्टिकुलरली यूवी रेज होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब कर लेंगे चार्जेस, अगर एब्जॉर्ब कर लिए इलेक्ट्रॉन्स ने ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो आगे बढ़ेगी, एक्साइट हो जाएगी और फिर वापस आएंगे, वो स्टडी पता चलेगी। ओके, इसलिए लिखा हुआ है थ्रू अल्ट्रावायलेट एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड फॉर स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ये यूज तो लिखना ही है, इसको भूलना मत। ओके, ये फर्स्ट एंड पहला ही ये लिख दोगे तो भी चलेगा। क्या है फिल्टर वाला जो हमने बोला वो बैक्टीरिया को मारने के लिए, और दूसरा जो स्टरलाइजिंग करने के लिए, मतलब क्या कि जो हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, तो उसमें भी किसी का ऑपरेशन किया है तो किसी की बॉडी में, सबकी बॉडी में बैक्टीरिया वायरसेस सब कुछ होता है, तो अब वो उसके वो सब जर्म्स एंड ऑल बैक्टीरिया वायरस सब कुछ वो टूल्स पे लग गए। अब वो टूल्स तो महंगे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक आदमी के लिए एक ही यूज करेंगे, तो उसको पहले फिर से साफ करना पड़ेगा, फिर जाके दूसरे पेशेंट्स के लिए तुम यूज कर सकते हो। वो जो साफ करने की मेथड है उसको ही बोलते हैं स्टरलाइजिंग। ओके, सो से यूवी फिल्टर इन से ट्रीटमेंट ऑफ वाटर and sterilizing the surgical instruments. And fourth one, in the detection of forged documents, fingerprints in forensic laboratories and burglar alarm. तो ये क्या है, डिटेक्शन ऑफ forged documents, मतलब क्या है, से लाइक ऐसा समझो शूज, कोई कंपनी शूज बना रही है, तो शूज बना रही है और कंपनी इतनी स्टैंडर्ड है, सपोज एडिडास, नाइक, वो चाहते हैं कि उनकी एक भी शूज डिफेक्ट वाला नहीं होना चाहिए। ओके, तो जहां पर भी क्रैक होगी ना तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो वो पर्टिकुलरली यूवी रेज का यूज करते हैं, तो जहां पर क्रैक होगी वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो पीस साइड में निकालेंगे। तो वैसे यूज होता है फिंगरप्रिंट्स इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में फिंगरप्रिंट्स होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए। एंड बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म मतलब वो चीज जैसे कि हम कोई मॉल में गए और फिर वो नहीं होता यहाँ पे लगा हुआ होता है, उसको निकाले बगैर और वो लेके ही अगर चले गए टू 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 आवाज करेगी, या फिर सिंपली टेम्पल में भी होता है अब तो वो अलार्म सिस्टम, और से एयरपोर्ट पर भी होता है, वो नहीं ऐसे रिंग बनाई हुई होती है, शॉपिंग मॉल में भी होता है। हाँ, ये शॉपिंग मॉल के अंदर तुम जाओगे तो पर्टिकुलरली ये बर्गलर क्यों बोला है, क्योंकि कई लोग ऐसी से स्मगलिंग करते हैं, फॉरेन से आ रहे हैं तो कैप्सूल वैप्सूल खा गए, गोल्ड ऐसे ऐसे चीरा फाड़ करके बॉडी के अंदर डाल देते हैं, सोचो कि पकड़े नहीं जाएंगे, चेकिंग तो बाहर ही करेंगे, बाहर चेकिंग नहीं करेंगे लेकिन बॉडी के अंदर भी चेकिंग होगी। ओके, क्योंकि वो तो कर कितना हुआ है ऐसा रियलिटी में। ओके, कि ऑपरेशन करवा के बॉडी के अंदर बहुत सारा सपोज कुछ ना डायमंड लेके आ गए करोड़ों का। ओके, अभी करोड़ों के डायमंड, और यहाँ आके वो तो भले ही 100 डायमंड हो, उसको सिर्फ एक डायमंड भी मिल जाए तो उसकी तो लाइफ बन गई। ओके, लाइफ बन गई इन द सेंस लाइफ बन गई मतलब पैसे उसके पास बहुत आ जाएंगे, तो वो है तो इलीगली। ओके, क्यों, क्योंकि तुम टैक्स सेव करने के लिए ऐसा कर रहे हो। अगर लीगली अगर तुम इतने डायमंड्स लेके आ रहे हो तो तुम्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पर्टिकुलर नेशन की गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा कि बाहर से तुम ये चीज यहाँ ला रहे हो, उससे बिजनेस करोगे तो उसका टैक्स पे करना है। वो सेव करने के लिए ये ऐसी सारी चीजें लोग करते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है बर्गलर अलार्म। तो पर्टिकुलरली वो जो हमारा सिस्टम होता है वहां पर भी अल्ट्रावायलेट रेज યુઝ હોય। આપણે મોલમાં શોપિંગ કરે બરાબર, તો આપણે શોપિંગ કરીને વસ્તુ લઈ જઈએ તો કેમ નહીં વાગે? वो निकाल लेते हैं ना, हाँ सर, टैग वो नहीं होता मेटल टैग ऐसे यहाँ पर लगा हुआ होता है प्राइस टैग के बाजू में ही, और फिर लास्ट में जब बिलिंग करने जाते हैं हम तो वो उनके पास मैग्नेट्स होता है, तो ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ऐसे करेंगे ना तो वो मैग्नेट ये जो हमारा पिन है ना उसको चिपक ले लेगा, खींच लेगा और फिर वो ऊपर आ जाएगा। तो अगर डायरेक्ट ले गए ना तो वो मैग्नेट जो है उसकी वजह से यहाँ पर हाँ मैग्नेट्स आया ना तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स करंट चेंज हो गए सर्किट, वो तो हमने डिस्कस किया था। ओके, तो वो सर्किट में गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा हुआ होगा, थोड़ा भी करंट आगे पीछे हुआ पता चल जाएगा। So, ऐसा नहीं है सिर्फ वो तुम्हारे पॉकेट में तुम घर से लाए थे मैग्नेट्स, वो भी लेके गए ना तुम ऐसे अंदर से तो भी बचेगा वो। ओके, तो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल तुम लेके जाओगे तो वो सायरन बच जाएगा। दैट्स वाई हम वैसे उनके पास से डीलिंग करके ले जाए तो वो निकाल देते हैं। अगर मान लो कि वो निकालना भूल गए
तो तुमने भले ही बिल पे किया है फिर भी बजेगा वो। ओके, तो वो निकालना जरूरी है। ओके, डन। तो ये था हमारा अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट देखते हैं